नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रावण को मिले उन 6 श्रापों के बारे में चर्चा करेंगे जो वास्तव में उसके विनाश का कारण बने। रावण को हम सभी जानते ही हैं और साथ ही साथ हम उसकी शक्तियों को भी जानते हैं। उसने अपने सामर्थ्य से 7 द्वीपों को जय कर लिया था। यही कारण है कि उसे सप्त द्वीपाधिपति कहते थे। उसे भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर से कई आशीर्वाद प्राप्त थे और यही कारण है कि उसने अपने पराक्रम से देवताओं और नवग्रहों को अपने वश में कर लिया था। भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर से मिले वरदानों के कारण उसे मारना लगभग असंभव था। यही कारण है कि प्रकृति ने उसकी मृत्यु के लिए कुछ ऐसे विधान बनाए जो अंततः उसके विनाश का कारण बने। उन्हीं कारणों में उन 6 श्रापों का वर्णन आता है जिसने इतने वरदान प्राप्त और इतने पराक्रमी रावण के मृत्यु का मार्ग प्रशस्त किया। आइए उन श्रापों के बारे में जानते हैं। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में एक महान राजा हुए जिनका नाम था अरण्य। जब रावण अपने दिग्विजय को निकला तो उसका सामना अरण्य से हुआ। अरण्य ने रावण को रोकने की बड़ी चेष्टा की किंतु अंततः उससे परास्त हुए और उसके हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। मरने से पहले अरण्य ने उन्हें श्राप दिया कि उन्हीं के कुल में जन्मा एक व्यक्ति उसका वध करेगा। आगे चलकर उनका यह श्राप फलीभूत हुआ और इक्ष्वाकु कुल में जन्मे भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। दूसरे श्राप का वर्णन तब मिलता है जब एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया। भगवान शंकर उस समय समाधि में थे। यही कारण था कि नंदी ने रावण को आगे नहीं जाने दिया। तब रावण ने उनका उपहास किया और नंदी के मुख को वानर के मुख के समान कहा। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हीं वानरों के कारण तुम्हारा सर्वनाश होगा। नंदी का श्राप भी फलीभूत हुआ और भगवान श्री राम की वानर सेना ने रावण का नाश किया। रावण को मिले तीसरे श्राप का वर्णन असुर राज शंभर की ओर से आता है। शंभर वैजंतीपुर के राजा थे और उनकी पत्नी माया रावण की पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन थी। एक बार रावण महाराज शंभर से मिलने गया। वहां पर जब उसने माया को देखा तो उसके रूप पर मोहित हो गया और उन दोनों के बीच अनैतिक संबंध बन गए। जब शंभर को यह पता चला तो उसने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय देवराज इंद्र और अयोध्यापति दशरथ ने शंभर पर आक्रमण किया। ये वही युद्ध था जिसमें कैकेयी ने महाराज दशरथ के प्राण बचाए थे और जिसके बदले महाराज दशरथ ने उसे 2 वरदान मांगने का वचन दिया था। उस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया को यह पता चला तो उसने रावण से कहा कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया, यही कारण है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई। इसीलिए मेरा श्राप है कि तुम भी एक स्त्री की वासना के कारण मारे जाओगे। उसी श्राप के कारण रावण ने माता सीता पर कुदृष्टि डाली जिससे अंततः उसका नाश हुआ। रावण को चौथा श्राप वेदवती नामक एक स्त्री ने दिया था। वेदवती भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही थी किंतु रावण ने उसके साथ दुराचार किया और तब वेदवती ने उसे श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही उसका नाश होगा। ऐसी मान्यता है कि वही वेदवती अगले जन्म में माता सीता के रूप में जन्मी। रावण को 5वां श्राप तब मिला जब उसने स्वर्ग पर अधिकार किया। वहां पर उसने रंभा नामक एक अप्सरा को देखा जिसके रूप पर वह मोहित हो गया। तब रंभा ने उससे कहा कि उस समय वो यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर की सेवा में जा रही है, अतः इस समय वो उसकी पुत्रवधू के समान है। किंतु रावण ने फिर भी उसके साथ दुराचार किया। ये बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया यदि आज के बाद उसने किसी स्त्री की इच्छा विरुद्ध उससे सहवास किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि रावण माता सीता का अपहरण करने के बाद भी उन पर अधिकार प्राप्त नहीं कर सका। रावण को अंतिम श्राप उसकी अपनी बहन शूर्पणखा ने दिया था। शूर्पणखा ने विद्युज्जिह्व नामक एक दैत्य से विवाह किया जो कालिकेयों का सरदार था। किंतु आपसी वैमनस्यों के कारण रावण ने विद्युज्जिह्व से युद्ध किया और उसका वध कर डाला। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि वह उसके विनाश का कारण बनेगी। ऐसे किंवदंती है कि शूर्पणखा जानबूझकर श्री राम और लक्ष्मण से उलझी ताकि
रावण उसके अपमान का बदला लेने के लिए माता सीता का हरण करे और उसका सर्वनाश हो जाए। तो ये थे रावण को मिले हुए वो 6 श्राप जिसके कारण उसकी मृत्यु संभव हुई। वैसे तो विधाता ने रावण की मृत्यु भगवान श्री राम के हाथों तय की थी, किंतु उसकी मृत्यु में इन 6 श्रापों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमें आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रावण के इन 6 श्रापों के बारे में एक विस्तृत लेख धर्मसंसार.com पर पहले ही प्रकाशित हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो आप इसे अपने परिवारजनों और अपने मित्रजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक और नई और रोचक कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।